तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह बय्यना से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। हाथ खोल लो भाई। जहाँ जहाँ आप तशरीफ रखते हैं, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लौहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आए तो इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वाली है। जितनी गहराई और गहराई से आयत का तर्जुमा लिखा जाएगा, अगले मरहले उतने आसान हैं। फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। फरमाया लोगों को इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह पूरा दीन बता रहा है इस आयत में। वमा उमिरू, नहीं अमर दिया गया। कौन सा दिया गया है? इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, बस अल्लाह की इबादत करें खालिस होकर, हुनफा बातिल से किनारा करें। यानी अल्लाह के दीन की शर्त यही है कि उनकी जिंदगी में बातिल का दखल न हो। समझ में आ रही है बात? फिर सुन लो, माँ उमिरू, नहीं अमर दिया गया लोगों को, नहीं हुक्म मिला। इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, बस अल्लाह की खालिस इबादत करें, हुनफा बातिल से किनारा कश रहें, व युकीमुस्सलाता और सलात कायम करें। नबी साहब मेरी समझ में ये नहीं आता, पहले अल्लाह कह चुका है लियअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करें। क्या नमाज इबादत में शामिल नहीं थी? पहले पढ़ रहा है पीछे मानने वालों, नमाज भी तो इबादत में शामिल थी। फिर क्यों कह रहा है वो युकीमुस्सलात, सलात कायम करें, वह युतुज़ ज़कात और ज़कात अदा करें। आगे कहता है वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही क़य्यिमा का दीन है। नहीं, अगर मर्द हो तो क़य्यम कहलाता है, पर्दादार हो तो क़य्यिमा कहलाती है। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। आओ, अल्लाह की अदालत का गज़न फरज़ामिन तफासीर अहले बैत का सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह? ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, फरमाया ज़ालिका दीनुल फ़ातिमा। चले गए हो? अल्लाह कहता है यही दीने फातिमा है। मैंने हमारे बेटे तफसीर पहले बयान कर दी और मरीद अली शाह जी बात बाद में करनी है। अब दीने फातिमा क्या है? अल्लाह की खालिस इबादत और सलात कायम करना। ये भी जिम्मेदारी है मेरी
मेरी आंखों में आंखें रखना। ये भी कुतुब अहले बैत का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ, जिसमें मैंने यही पढ़ा है कि अस्सलातु विलायतु अमीरुल मोमिनीन। ये टूटे फूटे नारे मुझे रिश्वत में नहीं चाहिए। बाबर खान सुल्तान सलात अली की विलायत। अच्छा, एक बात और है सोचने वाली, जहां जहां अल्लाह ने सलात का हुक्म दिया वहीं वहीं ज़कात का। क्या हर शख्स साहिब निसाब है? हर जबान बताओ ना, हर बंदा ताजिर है, हर बंदा काश्तकार है, हर बंदा जमींदार है, फिर क्यों कहते हैं अकीमुस्सलात व आतु ज़कात? जिस पे नमाज वाजिब है उस पे ज़कात वाजिब है। पिछले महल्ले वालों, दाद की माफी है, हाथ उठाने की नहीं। आज कभी कभी उठता रहे, मेरी आंखों में आंखें रखना। सलात अली की विलायत, ज़कात विलायत के हक की अदायगी का नाम है। नतीजा अल्लाह की खालिश इबादत, इबादत के बाद अली की विलायत, विलायत के बाद विलायत के हक की अदायगी, और यही दीन फातिमा है। मैं कह गया हूँ, बात तुम्हारे सर से गुजर गई है। यानी अली की विलायत और उसके हक की अदायगी फातिमा का दीन है। और ज़हन में रखना, कोई शरीफ बीवी शौहर के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, आज के बाद नमाजें सोच के भेजना, क्योंकि इबादत के बाद अली की विलायत दीन फातिमा है। अगर फातिमा को तुम्हारी नमाजों से अली के विलायत के इनकार की बदबू आई, समझ में आई बात या सर से गुजर गई? नहीं, अब एक शिकवा भी है सुल्तानपुरी शिया कौम से। कर दो शिकायत? हाँ, दिल का जख्म है शाहनवाज। डॉक्टर जुल्फकार मजबूरी है, कहने लगा हूँ, जब अल्लाह तेरे दीन को नाम ही दीन फातिमा का दे रहा है, तो क्या वो तेरे उसूल दीन में शामिल है? ना वो तेरे कलमे में शामिल है, ना नमाज में शामिल है, ना अज़ान में शामिल है। बस मुझे जो कहना था वो मैं कह गया हूँ। ये फोन बंद कर दो। जी, जब अल्लाह कह रहा है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, दीनुल फातिमा,
तो फिर उसूल दीन में क्यों नहीं, कलमे में क्यों नहीं, नमाज में क्यों नहीं, अजान में क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। आगे चल के नबी साहब मुझे कुछ कहना है, इनके जहनों की जमीन तैयार कर रहा हूं। सर उठाओ, पहले जहन में रखना कि उस मुखद्दरा, उस मुबज्जला, उस मुअज़्ज़मा, उस मखदूमा की बात कर रहा हूं मैं कि खुदा की पूरी खुदाई में जिससे दो बड़ी हस्तियां हैं। नहीं क्यों दाइम खां गलत कह रहा हूं? कौन कौन सी? एक नबी, तो बोलो गूंगे हो, और एक अली। दोनों बड़े हैं ना। अब मेरा सर चकराए या ना, एक बड़े से अल्लाह कह रहा है ताजीम कर। और दूसरे बड़े से कह रहा है पीछे चल। क्या करूं, मुझे आती ऐसी ही बातें हैं। एक बड़े से कहता है उठ, दूसरे बड़े से कहता है पीछे चल। ये क्या है? बड़े भी हैं और एहतराम पे भी मजबूर हैं। कुछ तो है जो पर्दे में छुपा है। से पूछा पर्दे में क्या छुपा है? आवाज़ कुदरत हिदियान नबक, मैं पर्दादार हूं ना। बस मेरे पर्दे का नाम फातिमा। अज़मतुल्लाह। बस हाथ खोल के बैठ के आया, तुम्हें तकलीफ है? हाथ खोल लो। जियो, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। एक हदीस है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी नबी साहब, छोटी सी हदीस है, आज पढ़ने लगा हूँ। मिंबर की कसम कभी नहीं पढ़ी, आज पढ़ने लगा हूँ। पता नहीं खरीदार कितने हैं, तमाशाई और बिगार वाले कितने हैं। रसूल फरमाते हैं बात है उस वक्त की जब वो था और हम थे। अभी शय तो क्या, ला शय का वजूद भी नहीं था। अल्लाह कह दूं, अली 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 नारा बस वो था, हम थे, वो हमारे सामने बेहिजाब हुआ। बदन के बदन से नूर चमका। मैं तस्लीम करता हूँ
मेरा इल्म जर्रे से भी कम है, बात उसकी है जो लाहद है। पता नहीं नूर कितना था, ये हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक सोचे। फरमाते हैं इधर नूर चमका और इस तरह लफ्ज़ हदीस के ये है फ़क़ज़फ़ल नूर, अल्लाह ने अपना नूर हमारी तरफ फेंका। खरीदारों को देखता हूं तो दिल कहता है कैसा जाऊं, और जब सोच में गुमसुम कुछ लोगों को देखता हूं तो फिर दिल करता है बस कर दूं, कोई और बात करूं। फ़क़ज़फ़ल नूर, अल्लाह ने हमारी तरफ नूर फेंका। फ़असाबनी सुल्सुन नूर, 1/3 नूर रसूल फरमाते हैं मेरे ऊपर गिरा। वअसाबा फ़ातिमा सुल्सुन नूर, और 1/3 नूर फातिमा पे गिरा। वअसाबा अलियन व औलादहू सुल्सुन नूर, और 1/3 अली और उसके 11 बेटों पे गिरा। बड़ी साल से बात मंजर खां लग रही है, लेकिन असरार के पता नहीं कितने समंदर हैं। 3/3 हुआ नूर किरदगार, 1/3 रसूल तक पहुंची, 1/3 बीबी तक, 1/3 अली और उसके मासूम बेटों तक, यानी 12 इमाम एक तरफ है अकेली फातिमा एक तरफ है। यानी जितना नूर 12 में तकसीम हुआ वो अकेली ने लिया, और बस इतना नूर मोहम्मद ने लिया। यानी फातिमा का जवाब सिर्फ मोहम्मद है, और चूंकि अली मोहम्मद के पीछे चलता है इसलिए मुबाहले में फातिमा के भी पीछे। बिल्कुल यूं आंखें फाड़ फाड़ के हैरान निगाहों से सामराई रोज हदीस की किताब पढ़ते हो इधर हर मजलिस में, फिर उसमें इन जुमलों को क्यों नहीं समझते? फमा कानत इल्ला साअतन इला बिवलदी अल हसन, एक साथ गुजरी मेरा बेटा हसन आया, फिर फरमाते हैं फमा कानत इल्ला साअतन इला बिवलदी अल हुसैन, फिर एक साथ गुजरी मेरा बेटा हुसैन आया, फमा कानत इल्ला साअतन इला बिअबिल हसन अमीरुल मोमिनीन, के अमीरुल मोमिनीन आए, फिर फरमाते हैं सुम्मा आते तो बंद कर दे वरना मैं जब्त कर लूंगा फोन, अगर दोबारा ऊपर उठा तो। ये सीढ़ियां किस लिए बनती हैं? क्या कहने लगा था? नहीं, तरतीब को देखा है? क्या है ये तरतीब? रोज हदीस की किताब पढ़ते हो और सुनते हो, बस इस कान से सुनी इधर से गुजार दी। पहले हसन, फिर हुसैन,
फिर उनके बाबा। करे अगर फजीलत को देखना था पहले हुसैन आते, फिर हसन, फिर अली। कहने तो लगा हूं पता नहीं हवा में गुजरेगी या दिलों में बैठेगी। पहले हसन, फिर हुसैन, फिर अली, फिर बीबी। हसन अकेले इमाम थे। उनकी नस्ल में इमामत मरीद अली शाह नहीं थी। पहले अकेली इमामत आई, फिर हुसैन 9 इमामों का बाबा आया, फिर अली 11 इमामों का बाबा आया, फिर बीबी 12 इमामों का मसदर आई। अब समझे कि जो नूर 12 इमामों को मिला वो अकेली सैयदा को। बीबी का खान साहब एक लक़ब है उम्मुल उलूम। का मानी मां नहीं होता। तो उस्ताद ने जो मां पढ़ा दिया है उसी पे लगे हुए हो। असल को कहते हैं, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल किताब, कुरान की यानी असल, कहकशां उम्मुन नुजूम, सितारों की असल, मक्का उम्मुल कुरा, बस्तियों शहरों की असल, क्योंकि यहाँ से जमीन अल्लाह ने बिछाना शुरू की। तो बीबी का लक़ब है उम्मुल उलूम, इल्मों की असल। और सुल्तान किसी मौके पर बाबर खान रसूल ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म। आ गई दिमाग में, ये है इल्मों की असल। अली है बाबे उलूम नबुवत, ये है इल्मों की असल। इसीलिए तो जो बाब है इल्मों का, उसने एक दिन कहा बीबी से तालेना इलैया उहद्दिस के बिमा काना फिर अदले इला सयकून इलल अबद। बीबी जरा मेरी तरफ आइए, मैं आपको गुजरे हुए कल से लेकर अजल तक जो हो चुका वो बताऊं, और जो आने वाले कल से लेकर अबद तक होगा वो बताऊं। अली का ये कहना था, सिंध वालों बीबी ने 3 कदम लिए। फरमाया हाकिम का हुक्म समझ के मैंने तामील की। मैं 3 कदम चल के आई। अगर आप तकलीफ करें तो एक बात मैं भी करूं क्या? उहद्दिस का ताले इलैया उहद्दिस का बिमा काना फिल अदल इला सयकून इलल अबद व बिमा लम यकुन। बीबी कहते यारी अगर आप तकलीफ करें, जो अजल तक हो चुका वो बताऊं, जो अबद तक होगा वो बताऊं, जो नहीं होगा वो भी बताऊं। अपने दिलों को दहलीज़ ज़हरा पे झुकाते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा वाह 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 वाह। वजन पर पड़ता शियों के लिए है, शियों को शिया करना मनसब है। हाँ, जो इल्मी जवाहिर समेटने का फन जानते हो वो मेरे साथ हम कदम रहना।
वैसे तो ये घर वो है जिसके जानवरों की भी हमें खबर नहीं, जात वाजिब की कसम हम नहीं जानते इनके जानवर क्या हैं। सारा शरफ इनके मुरीद अली शाह जी लम्स का है जिसे ये छू लें। नबियों की कसमें नहीं खाता, इनके घोड़ों की कसमें खाता है। मारने वालों क्या करने आए हो यहाँ? ठीक है ना, खाता है ना। मेरी समझ में तो क्या शायद कायनात के उलमा न समझ सके कि इनके घोड़ों में क्या है। कि जो हुज्जतों की कसमें नहीं खाता, इनकी सवारियों की खा रहा है। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुल्लाह। तूर पे तजल्ली आए, मूसा पे खुद हो जाए। और इनके ऐसे जानवर भी जो हैं जहां बिल मुशाफा 200 आयतों की वही आए और जानवर की रफ्तार में भी लफ्ज़ ना आए। कोई क्या मेरे सामने जाओ, पीछे बैठे हो। इसलिए मैंने कहा था इनके जानवरों की भी हमें समझ नहीं। तो मैं, क्योंकि ये मेरी लड़कपन से आदत है कि इस घर के फजाइल पर शिया हैरान होते हैं ना, मैं उन्हें ज्यादा हैरान करता हूँ। तो चलो फिर दिमाग की धज्जियां तो बखेर। मैं मंजर खां इनके ऊंटों की बात नहीं कर रहा, मैं इनके घोड़ों की बात नहीं कर रहा, इनके गधे हमारी समझ से बाहर है। खैबर की जंग में माले गनीमत में एक गधा मिला था, रसूल ने उसका नाम याफूर रखा। जब रसूल के पास आया था गधा, इंसानी आवाज में बोला कि सरकार मैं हुयई बिन अख्तब का गधा हूँ, लेकिन तेरी रिसालत की कसम लानती को मैंने एक दिन भी अपनी पीठ पे सवार नहीं होने दिया। क्यों सवार नहीं होने दिया? मुझे इल्म था मैं तेरी सवारी बनूंगा। गधा कह रहा है, गधा बोल रहा है बाबा तेरी सवारी बनूंगा, मेरे इल्म में था। किसने पढ़ाया गधे को? मेरी तरफ देखना, एक जुमला कह रहा है मुझे इस गधे की सिफत ये थी शाहनवाज कि रसूल जब कोई बंदा नहीं होता था ना और किसी साहबी को बुलाना होता तो इस याफूर से कहते, गधे से, जा फुला बंदे को बुला के ला। अब चाहे उससे पहले इसने उसका घर नहीं देखा फिर भी उसी घर जाता था। अब जिसके गधे गायबदान है, नहीं, मुझे जुमला रबीशा और कहना है। मुझे जुमला और कहना है। रसूल ने इस गधे से पूछा था, मिंबर हुसैनी की कसम, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खाले की कसम, हल्ला का हाजतन इलल इनास। बस इशारा समझना मेरा, उताक होता तो मैं तर्जमा खोल के करता, इशारा करूंगा। रसूल ने उससे पूछा, तुझे नस्ल बढ़ाने की हाजत है?
उसने कहा नहीं, उज्जैन के गधों की नस्लें फितरत से अलग होती है, इंसानी शक्ल के गधों वो तेरी तरह पैदा हुए। मैंने कहा था इनकी जानवर हमारी समझ से बाहर है। तो ये क्या है? आओ एक जुमला है, इस बीबी का तारुफ इसी घर के फर्द की ज़बानी कराऊं। मेरे ख्याल है तुम थक गए हो। मिलके इधर वालों ने हाथ नहीं उठाया, आगे पीछे वाले मिलके मौला अली की विलायत के नशे में मिलके नारा है। जो मेरे मजमून से बच्चे मरबूत है वो एक ही जुमला है, लेकिन जब तक पूरी बात नहीं करूं बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आएगी, और जब समझ ना आए तो फिर बात करने का फायदा कोई नहीं। इसलिए बात पूरी करनी पड़ेगी, कुछ वक्त लग जाएगा। बचपना था तेरे मौला हुसैन का, घर से निकले, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, तीसरी गली में सालेह बिन रुका यहूदी का घर था। उसने हुसैन को पकड़ लिया, पकड़ के कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। जब हुसैन चुप है तू परेशान क्यों है भाई? जागना फिर जब देखना। कुछ देर गुजरी, बीवी ने दाएं बाएं देखा, हसन बेटे तेरे भाई हुसैन नजर नहीं आ रहा, जा तफा हसन अखी का, अपने भाई को तलाश कर। हसन घर से निकले, गलियां फिर रहे हैं, एक हिरन नजर आया। हिरन समझते हो ना? हिरन को देख के हसन ने कहा यह ज़बी हल रहे ताखिल हुसैन, ऐ हरन तूने मेरे भाई हुसैन को देखा? हिरन इंसानी आवाज में बोला हबशाऊ सालेह बिन रुकातिल यहूदी। पता नहीं मैं किन के सामने पढ़ रहा हूं कि उसे सालेह बिन रुका यहूदी ने पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया। एक आलम रब्बानी ने बहुत उनसे ये रिवायत लिखी डॉक्टर जुल्फ़िकार, और लिखने के बाद एक जुमला लिखते हैं यहाँ, वो कहते हैं मन काना हाज़ुज़बी अकाना मलकन अब मौजूदन आखर अल मुहिम्मो अन्न ज़बिय्या यालम मकान अल हुसैन व मल हसन व उम्मुहु यालमा। वो कहते हैं ये हिरन कौन है? फरिश्ता है, जिन है, कोई और मखलूक है? कहते सोचने वाली बात ये है हिरन जानता है हुसैन कहाँ है, हसन को पता नहीं है। जिंदा बैठा है इंसाफ के मर गया है। अच्छा, जब हिरन ने बताया ना हाँ कि सालेह बिन रुका ने पकड़ा, उसके दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई,
साले बाहर निकला, अल्लाह का पूरा जलाल बचपन के हसन के चेहरे पे आया और कहा अतले काफी इल्ला बअक़ूल लिउम्मी तदऊ अलैकुम वमा बाक़िया मिनकुम अहदुन बअक़ूल लिअबी याख़ुज़ु सैफ़हु व यस्तासिलकुम मिनल अर्ज़ बअक़ूल लिजद्दी यदू अलैकुम सिरतुम क़िरदतन व ख़नाज़ीर। हसन जलाल में कहता है छोड़ मेरे भाई को, वरना अपनी अम्मा से कहूंगा एक बद्दुआ करेगी। नामो निशान मिट जाएगा। अपने बाबा से कहूंगा तलवार बेनियाम कर लेगा और उस वक्त नियाम में डालेगा जब एक यहूदी जमीन पे बाकी नहीं बचेगा। अपने नाना से कहूंगा एक जुमला बोलेगा बंदर और सुअर हो जाओगे। साले बिन रुका हैरान, छोटा सा बच्चा है, ये तलाकत, ये सलासत, ये बलागत, ये बरात, ये फसाहत। अब मेरा मकसद तो एक जुमले से भी पूरा होता है, लेकिन मैंने तीनों सुनाने थे। अब ये तुम पर है, एक काफी है या तीनों सुनने हैं? रूहानी तौर पे जो इस वक्त मदीने की उस गली में खड़ा है जहाँ हसन मौला का मकालमा यहूदी से हो रहा है, और वो आंखों से देखना चाहता है हसन मौला ने क्या सुना, कानों से सुनना चाहता है, आंखों से देखना चाहता है। हर उस मोमिन को विलाई को मेरी दावत है, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारे अब उसने तारुफ पूछा है हसन से कि मन जद्दों का तेरा नाना कौन है, मन अबू का तेरा बाबा कौन है, मन उम्मो का तेरी अम्मा कौन है। भाई यही सुन लो और मेरा बयान समझ गया। नहीं, जिसने ये सुन रखा है वो बेशक वो भी दूसरी तरफ करके बैठे, दाद भी न दे, नारा भी न लगाए। सुना है, और जिसने सुना है वो आगे मुझे सुनाए। अगर नहीं सुना तो फिर मेरी कीमत पे सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाले का नखरा गजनफर से बर्दाश्त नहीं होता। अपना बेचता हूँ और खरा बेचता हूँ और अपनी कीमत पे बेचता हूँ। हाँ, चल उठो, एक मौका दे रहा हूँ, जिनके चेहरे उतरे हुए हैं ठीक कर लो या उठ जाओ। हाँ हाँ, वरना मैं खुद निशानदेही भी कर लूंगा, बिल्कुल कोई रियायत नहीं होगी। यहूदी ने पूछा तेरा नाना कौन है? अब जरा बाबा हसन की ज़बानी सुल्तान सुनना है। हसन बता रहा है मेरा नाना कौन है। फरमाया जद्दी दुर्रुम मिन सदफिल जलील। जद्दी दुर्रुम मिन सदफिल जलील अल्लज़ी सल्ला सलातुल लैल बिमक्का व इत्त सुन्नत बिमस्जिदिल अक्सा व क़ाम बिल बद्र तहतल अर्श व सल्लम अलैहिल हक़्क़ व दाअहु इला काबा कौसैन जद्दु सिबतैन लिल हसन वल हुसैन।
खड़े हुए थक नहीं गए। हसन कहता है मेरा नाना रब जलील के सदफ का मोती है। रब जलील के सदफ का मोती है। अगर मैंने शरा कर दी कुछ बेहोश हो जाएंगे, तस्मे टूट जाएंगे। खुद सोचो, जिसका सदफ रब जलील है, क्या है? और कहने वाला मौलवी नहीं मौला है। हसन बता रहा है कि मेरा नाना रब जलील के सदफ का मोती है। ये बात की हमारे बेटे बातिन के लिए, और एक जाहिर में भी नबी शाह मखदूम तारुफ करा। फरमाया अल्लज़ी सल्ला सलात, नमाज तहज्जुद जानते हो कितनी रकत है? 11। 8 2 करके इकट्ठी पढ़ो, फिर 2 रकत शफा, 1 रकत वत्र। हसन कह रहा है मेरा नाना वो है जिसने 8 रकत मक्के में पढ़ी, शफा मस्जिद अक्सा में पढ़ी और वत्र अर्श के नीचे पढ़ी। समझ आ रही है बात? बात सादी सी है अल्ताफ, लेकिन इस सादगी की गिराई और गहराई और पुरकारी को समझना बड़ी सादा बात है। फरमाते अलैहिल हक, मेरा नाना अर्श के नीचे नमाज पढ़ रहा था और हक को उस पे सलाम कर रहा था। तेरी मेरी बातों पर पता नहीं वो कबूल भी करता है या नहीं। ये उसकी इबादत करते हैं, वो इन पे सलाम करता है। जिनकी नमाजों में हक सलामी दे, वो तेरी नमाज में आए तो अल्लाह जाने बातिल कैसे हो जाता है। हाँ बस बड़ी जल्दी तुम्हें छुट्टी देने लगा हूं। जो फिर अल्लाह ने उसे काबा को हुसैन की तरफ बुलाया, जो सिफ्तैन का हसन हुसैन का नाना है। समझ तो गया कि बच्चा कौन है? हाँ, लेकिन कलाम का लुत्फ लेने के लिए पूछता है मना वो का बाबा कौन है तेरा? बहुत सी रोशनी है, हर शिया का चेहरा मैं देख रहा हूं, अभी शजरे उभरेंगे। और मैं अब रियायत नहीं करूंगा, शजरों की निशानदेही करनी पड़ी मुरीद अली शाह तो कर दूंगा। हसन कह रहा है अभी अमरुल्लाह व ज़ैनुर रिजाल, अभी अमरुल्लाह है वज़ैनुर रिजाल वमन सद्दाल मुस्तफा लिल क़िबलतैन व फदा बिनफ्सिही लैलतुल गौर सय्यदुल अबरार। अभी इम्तदह जिब्राईल फतुवतहु व सम्माहु रब्बु सय्यदुल गालिब अली इब्न अबी तालिब। इस्माइल इंसाफ तुम्हारे दरमियान वाला मोहल्ला मुझे ढीला ढीला लग रहा है।
हाँ, अब बदरी साहब तेरे मर जाने का असर है इन पर या कोई और बात है? सर उठाओ, जिंदा होना चाहते हो तो। हसन कह रहा है मेरा बाबा अल्लाह का अम्र है। अब कुरान पढ़ना, जहां जहां अमर का जिक्र आए, मसलन तूफान नू का जिक्र आएगा सूरह हूद में, अल्लाह कह रहा है फइज़ा जा अमरुल्लाह व फारत तनूर, जब अल्लाह का अमर आ गया उस वक्त तनूर से पानी उबलने लगा। वालों सीधे होके बैठो। थानेदार से जिसकी दोस्ती हो वो छाती फैला के चलता है, मैं थानेदार का यार हूँ। तेरे दिल में अली रहता है, अर्शो करके बैठता है। शुक्र सिमटो, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। हाँ, आप कोई जितना शुक्र सिमटेगा मुझसे छुप नहीं सकेगा। हाँ, इसीलिए मैंने कुर्सी छोड़ दी है। सर उठाना, अगले जुमले का तर्जमा। और बच्चे मैं बार बार कहता हूँ हाथ खोल के बैठा करो महफिल में। फिर यूं कर लेते हो ताकि अगर कोई हिदायत आनी भी है तो यहीं अटक जाए। मेरी आंखों में आंखें रखना। अगला जुमला बज़ाहिर बड़ा आसान, सहल, सादा, सलीस, लेकिन किताबें लिखी जा सकती हैं। हाँ हाँ, उसका तर्जुमा इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से। हसन फरमा रहे अभी अमरुल्लाह व ज़ैनुर रिजाल, मेरा बाबा मर्दों की जीनत है। क्या समझे? मर्दों की जीनत है, मर्दों की शक्लों की जीनत नहीं। हैदराबाद वालों, जब से ऐलान हुआ था आसमान से ला फतह इल्ला अली, कोई नहीं मर्द मगर अली, उसी दिन से अली ने ऐलान कर दिया जो मेरा है बस वही मर्द है। मेरा बाबा अल्लाह का अम्र है, मर्दों की जीनत है।
जिसने मुस्तफा के साथ जब कायनात में कोई नमाजी नहीं था, जिसने मुस्तफा के साथ दोनों किबलों की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी। मेरा बाबा वो है जो शबे हिजरत मुस्तफा का हिदिया बन के सो गया, फिदिया बन के सो गया। सैयदुल अबरार, जो अबरार का सैयद है। अभी इम्तदाह जिब्राइल फतूवतहू। इधर वालों छाती फैलाओ, सारुजा करो। हजर कहते हैं मेरा पापा वो है जिसकी शुजाअत के कसीदे जिब्राइल ने पढ़े। रब सैयदुल गालिब, मेरा बाबा वो है जिसका नाम अल्लाह ने गालिब सरदार रखा। अल्लाह अकबर। जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैंने नबी साहब बड़ी जल्दी की, अब इससे जल्दी मुझसे हो ही नहीं सकती थी। हाँ बस समझने लगा हूँ। फिर साले बिन रुका ने पूछा मन उम्मो का, तेरी अम्मा कौन है? हालांकि मैं पहले ही ये जुमला पढ़ सकता था लेकिन आपको मजा ना आता, इसलिए पूरी बात की। जब गाना तेरी अम्मा कौन है, दिल में यारी अदरिकनी कह लो ताकि सर से न गुजरे। हसन कह रहा है उम्मी रोज़तु सफ़वते वगाओ से तो कलाओ दातिल इज्जते दुर्रत सदफिल इस्मत व तहारते गुर्रत वजहिल इल्म वल हिकमते नुक्तत दायरतिल माफाखिर लुमात नासियतिल महामिद वल मासिर कतबल्लाहु फी अक़द दवाजिहा इत्का उसातिल उम्मत अल बतूलुल अज़रा फातिमतुज़ ज़हरा। फज़ाइल का टाइम पूरा हो गया है और तुम भी थक गए हो, इसलिए मेरा ख्याल है तर्जुमा किसी और मजलिस के लिए उधार करते हैं। अच्छा चलो खरीदारों के लिए करने लगा हूं तर्जुमा, सुन लेना। हसन कह रहा मेरी माँ मुस्तफाई का गुलशन है। गुलशन समझ नहीं आया तो यूं समझो हसन कह रहा मेरी माँ मुस्तफाई का बाग है। अब बाग में चमेली भी है, मोतिया भी है, गुलाब भी है, फलदार दरख्त भी है। अब सिवाय मोहम्मद के जिसको मुस्तफाई चाहिए सवाली बतूल का होना पड़ेगा। तुमने कहा है ना कि बीबी के सर का ताज, इसका राज भी खोलता चलो। असल में तो ये अल्लाह का पर्दा है और पर्दा होता है चादर से। चादर को रिदा भी कहते हैं, किसा भी कहते हैं।
जो किसी पर्दादार की रिदा की तौहीन करे उसने पर्दादार की तो ये बेबदन की रिदा है। बीबी का लक़ब है सितरुल्लाहिल मुरखा, अल्लाह का लटकाया हुआ पर्दा। इससे तो बड़ी चीज हो ही नहीं सकती थी। बस जली ने अली से कहा, चूंकि तू मेरी मोहब्बत बचाता है, तू मेरे महबूब की ढाल बनता है, मैंने अपनी चादर को तेरी महकूमी में दे दिया। हाँ, क्या फरमाया मेरी माँ? मुस्तफाई का बाग है, गुलशन है। वासिक़ तो कलादत इज्जत है, मेरी माँ इज्जत के गुलू बंद का बंधन है। दुर्रत सदफ़ इस्मत व तहारत है, मेरी माँ इस्मत और तहारत के सदफ का दुर है। शरा नहीं कर रहा, वक्त ही नहीं। गुर्रत वजहिल इल्म वल हिकमत, मेरी माँ इल्म और हिकमत के चेहरे का नूर है। कोई नबी नबी नहीं बनता इल्म और हिकमत के बगैर। और हसन कहता है इल्म और हिकमत के चेहरे का नूर। तुझे हिदायत नहीं चाहिए हो लड़के, फिर यूं करके क्यों बैठा है तू? पता नहीं दिमाग खराब है लोगों का। हालांकि ऐसी बात एक दफा काफी होनी चाहिए। मैं यहाँ 4-5 दफा कह चुका हूँ एक ही मजलिस में। उदाक के बैठने और मजलिस के बैठने में फर्क होता है। हाँ, इसीलिए तो रूहानियत मजरूह हो जाती है तुम लोगों की। हाँ, अभी तुम बाहर जाओगे, मैं करोड़ रुपए की शर्त लगा सकता हूँ, बाहर जाके एक जुमला भी नहीं बता सकोगे कि गज़नफर ने कहा क्या। बस सारा छोड़ दिया, एक जुमला अगर न कहा तो बीमार हो जाऊंगा। पहले भी थोड़ा सा बीमार हूं, अब ज्यादा करना है तो फिर नहीं कहता। फरमाया कतबल्लाहु उम्मती, फरमाया मेरी माँ वो है जिसने अपना हक़ुल महर गुनाहगारों की शफाअत लिखवाया। समझ में आई? असर से उधर गई। अब तुम्हारी नजात हक बतूल का, और सुल्तान हक महर तो वो चीज है शौहर नहीं खा सकता। और बतूल का हक महर अगर बतूल इजाजत दे अली नहीं खा सकता, तू कौन है? अब तेरे गले में पट्टा है बतूल की गुलामी का। मैंने आलम माना में बतूल से पूछा, बीबी हमारी नजात हमारी शफाअत तो लिखवा ली, हमसे क्या लेना है? फरमाया दो चीजें, एक मेरे शौहर की विलायत में शक न करना, और एक मेरे बच्चों की मवद्दत में खयानत न करना।
ये सुनना था हसन से। सारे दिन रुका, कदमों पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ा। हसन से कह रहा है कलमा पढ़ा। बस नसरा अला रासे ही तबकन मिन ज़हबिल इब्रीज, बहुत बड़ा थाल खालिस सोने के टुकड़ों से भर के हसन के सर पे निछावर करके फेंक के मदीने के गदागरों भिखारियों से कहता है हसन की जूती का सदका ले जाओ। जिसके फजाइल यहूदियों को मुसलमान कर दें, मुसलमानों ने उसकी ये इज्जत की कि वो खुद बैठे रहे, बतूर खड़ी रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बस मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि जो जो आंखें से गम में अश्कबार होती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। खून रोने वाला तुम में बैठा है कहीं, पर्दे की मालिका पर्दे में है। फजाइल की तो हर मजलिस में मैं कोशिश करता हूँ नई बातें सुनाने की, लेकिन मसाइब में मेरी मजबूरी है। दर्द की वही कहानी है जो सदियों से सुन रहे हो, मैं बस याद दहानी कराता हूँ। जो वजू जिस आंख का मुकद्दर है वो कर लेगी। खुद इतनी दुखी थी, कौन सा शिया नहीं जानता बीबी का ये फरमान कि अपने बाबा से खिताब करके कहा बाबा मुझ पे वो मुसीबतें आई, अगर दिनों पर आती तो रातों में ढल जाते। लेकिन जाते वाजिब की कसम, मैं तस्वीर के दोनों रुख दिखाने लगा हूँ सिंध के अदादारों को। एक पहले ये रुख दिखाता हूँ, फिर दूसरा, और बहुत जल्दी खत्म करने लगा हूँ। खुद इतनी दुखी थी, लेकिन एक मौके पे, हालांकि अपने बाबा के बाद सिर्फ 3 दिन के बाद, जब तक जिंदा रही, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। क्यों? हाथ जख्मी भी था और रहता पहलू पे था। लेकिन एक वक्त हैदराबाद के सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के रोने वालों, एक वक्त ऐसा आया बतूल को अपने दर्द भूल गए, पहलू से हाथ भी उठा। कब? जब अली के गले में रस्सियां आई। अल्लाह अकबर। फर्श पे बैठी, जमीन पे बैठी, बाबा को रो रही थी कि तेरा करबला वाला मौला हुसैन दौड़ते हुए घर में दाखिल हुआ, जुल्फे हवा में उड़ रही थी। बीवी ने कहा हुसैन खैर तो है? रो के गामा खैर ही नहीं है। क्यों बेटे क्या हुआ? बाबा के गले में रस्सी है, बाबा को दरबार में ले जाया जा रहा है और बाबा भी चुप करके जा रहा है। अब अगर लफ्ज़ समझ में आ गया तो कब्र में भी रोते रहोगे। हुसैन का ये कहना था कि बाबा के गले में रस्सी है। तेरी शाम वाली बीबी ने सर से चादर उतार दी, रो के कहा अम्मा जब तक मेरा बाबा घर नहीं आएगा मैंने चादर नहीं ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब तक बाबा नहीं आता चादर सर पे नहीं लूंगी। हुसैन ने रोना शुरू किया। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता सिंध के अदादारों कितनी मुश्किल से उठी। मस्जिद के दरवाजे पे आई,
पहलू से किस मुश्किल से हाथ उठाया। लफ्ज़ यह है किताबों के आखाज़त बिलादशी आखाज़त बे औलादत इल्बाब, दरवाजे की दोनों चौक से पकड़ी और पकड़ के कहा छोड़ते अली को या सर से चादर हटा दूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कहना था मुझे बतूल की चादर की कसम, पूरे मदीने के घरों की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि ऊंट सवार नीचे से गुजर सकता था। आग के गोले की शक्ल सलमान दौड़ा, यबनत रहमतल लिल आलमीन ला तकूनी नकमतन ले उम्मत अबी के, तू आलमीन के रहमत की बेटी है, अपने बाबा की उम्मत पे रहम कर। अब रोने वाला बतूल का जवाब सुनाओ। बतूल ने रो के कहा चाचा सलमान, अखजू हक की फसबर तो कसरू जाली फसबर तो कतलू वालदी फसबर तो, मेरा हक मारा गया मैं चुप रही, मेरा पहलू जख्मी हुआ मैं चुप रही, मेरा मौसम शहीद हुआ मैं चुप रही, लेकिन मैं अली के गले में रस्सियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा हुसैन रो रहा है, मेरी ज़ैनब ने चादर उतार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये थी बतूल की अदादारी अली के लिए। बानिया मजलिस, ये बतूल की अदादारी थी अली के लिए। अब अली की सुनाऊं। मैं दो छोटे फिक्रे छोड़ने लगा हूं। मिंबर पे खुतबा पढ़ते पढ़ते अली खुतबा रोक देते, पहले हिचकियों से रोते, फिर सिसकियों से रोते, फिर चीखे मार के रोते। लोग पूछते या अली क्या हुआ? कहते इन हाथों के यदुल्ला होने का फायदा क्या है? क्यों या अली का ये हाथ भी थे और बतूल को तमाचे लगे, ये हाथ भी थे बतूल का पहलू जख्मी हुआ, ये हाथ भी थे बतूल का हाथ मजरूह हुआ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस वाला तरह रोना कबूल करे, खत्म हो गई मेरी बात। आखिरी जुमला बल्कि आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं। कब्र में उतार दिया बतूल को, सबको छोड़ दिया, कब्र में उतारा। पहले ये सुन लो, जब शादी हुई थी अली और बतूल की, रसूल ने बीबी का हाथ पकड़ के बिला दशमी अली के हाथ में दिया और कहा हाज़े ही वदीयती, या अली ये मेरी अमानत है, मेरी अमानत का ख्याल करना। जब कब्र में अली ने बतूल को लिटाया, रसूल से खिताब करके कहा या रसूल अल्लाह रुद्दतल वदिया, तो सरकार अमानत संभाल ले, अमानत मैंने वापस कर दी। कब्र रसूल को ग़ल्ज़ा आया, चीखती हुई आवाज आई या अली, जब मैंने अमानत